अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरह हमने अपने स्टोर की सेटिंग करनी है, इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपना शॉपिफाई का स्टोर बना लेते हैं, उसके बाद हम इस स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम ये सेटिंग पर जाएँगे। सबसे पहले ये सेटिंग की सारी ऑप्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। अच्छा, अब सेटिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये स्टोर की प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को आपने अपडेट करना होता है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर का नाम लिखना है। जो भी आपके स्टोर का नाम है आप वो इधर मेंशन कर देंगे। मैं कोई भी एक डमी सा नाम लिख लेता हूँ, तो आप अपने ब्रांड्स का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने स्टोर के ऊपर फोन नंबर मेंशन करेंगे। ऐसा नंबर मेंशन करें जिसके ऊपर कस्टमर्स भी आपसे कांटेक्ट कर सकें। अपने बिजनेस के लिए एक अलग नंबर ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, जब प्रोफाइल हमने मेन से वो डाल दी, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे बिलिंग इंफॉर्मेशन पर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अपने ये वेरीफाई भी करवाना होता है और ये इस ईमेल को, ठीक है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एक वो आ जाएगा। ये तो अभी जितने भी नोटिफिकेशन वो सारे के सारे इस ईमेल के ऊपर जाएंगे। उसके बाद इसको वेरीफाई करवाना होता है इस ईमेल को, ठीक है। वो आपने यहाँ से करवा लेना है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर। बिलिंग इन्फॉर्मेशन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपने फिर वही सारी डिटेल्स आपने एंटर करनी है। जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, और फिर आपने यहाँ पर अपने ऑफिस का या जो भी आपका बिजनेस यहाँ पर है उसकी कंप्लीट डिटेल दे दें। ये मैंने एक एड्रेस दे दिया और अपने ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर दिया है। पेशावर के अंदर जो हमारा ऑफिस है उसका एड्रेस लिख लिए। आप लोग अपने बिजनेस का एड्रेस लिखेंगे। जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है और देन आपने इसको सेव कर देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस एड्रेस के बाद आ जाता है करेंसी। अब स्टोर की करेंसी आपने क्या सिलेक्ट कर लेनी है, ये आपने यहाँ से फर्स्ट टाइम पे ही सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं तो आपने पीकेआर सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री में वर्किंग कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, कनाडा, जो जिस कंट्री में भी आपने शॉपिफाई का स्टोर बनाना है तो आपने उसकी करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं पाकिस्तान में काम करूंगा तो मैंने यहाँ पर पीकेआर सिलेक्ट कर ली। अच्छा, एक दफ़ा आपने सिलेक्ट कर ली ये चीज़, यहाँ से आप कंटिन्यू आगे हो गए तो फिर ये चेंज फॉर्मेटिंग, मतलब ये करेंसी फिर इतनी आसानी के साथ चेंज नहीं होती। आपको फिर सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है और फिर काफ़ी एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आप इस स्टोर की करेंसी को दोबारा चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास टाइम जोन आ गया। आपने अपने जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, यूएई, कतर, जो कंट्री भी है आपने उसके मुताबिक से यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है। और यूनिट मेजर करने के लिए जो भी आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम, ठीक है। जिस तरह भी आपके आप मेजरमेंट करते हैं। पाकिस्तान में हम जो है ग्राम्स एंड केजी के अंदर कर रहे होते हैं, तो मैं वही यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। फिर हमारे पास ऑर्डर आईडी आ जाती है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी का मतलब ये है कि आप लोग जब भी आपके पास ऑर्डर आने लगेंगे तो वो ऑर्डर इस तरह आपके पास शो होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ ई कॉम गाइडर है तो ई जी लिख लिया, ठीक है। अब मेरे पास जब ऑर्डर्स की सीरीज आने लगी जाएगी वो इस तरह आएगी: ई जी 1001, ई जी 1002, ई जी 1003, ठीक है। तो इस तरह आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब आप देखें, शुरू के अंदर भी कुछ ना कुछ करैक्टर लगा सकते हैं, एंड पर भी आप लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। ये चीज़ आपको हेल्प करती है जब आप के पास ऑर्डर आ रहे होते हैं, कोई सी ऑर्डर को सर्च करना होता है तो आप इजीली लिख सकते हैं ई जी 1001 का रिकॉर्ड बता दो, ये किस कस्टमर ने ऑर्डर किया था, कब किया था। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आप एक क्लिक पर निकाल सकते हैं। तो इसका सिर्फ यही फायदा है। तो आप अपनी पहचान के लिए, अपनी समझ के लिए तो ये इसको यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव आपने साथ साथ करते जाना है और फिर उसके बाद हम अब चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्लान्स, कि आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट के अंदर हम जो प्लान सेलेक्ट करेंगे वो हमारा होगा बेसिक प्लान होगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लान है। एक प्लान तो ये रिटेल का प्लान है, ठीक है। ये रिटेल स्टोर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। आप इस प्लान की डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मतलब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं।
ट्रांजैक्शन फी मतलब जितनी भी होगी उसके ऊपर 2% टैक्स लगेगा। सिंपल ऑनलाइन स्टोर है। और बाकी अनलिमिटेड स्टाफ इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा वो भी हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें। 3 मंथ्स तक ये $1 होगा। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप रिटेल की, अगर आपकी शॉप है, अनलिमिटेड आपके पास स्टाफ मेंबर हैं, तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बेसिक एक प्लान आ जाता है। ये भी 3 मंथ्स तक $1 होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये पेड हो जाता है। अब यहाँ पर आप 2 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं, और इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। 1000 प्लस लोकेशंस यहाँ पर मेंशन है। पॉइंट ऑफ सेल्स है, बेसिक रिपोर्ट्स ये प्रोवाइड करता है। ये बेसिक प्लान्स हमें, ठीक है। उसके बाद ये एक थोड़ा सा एडवांस है शॉपिफाई का। इसके अंदर 5 स्टाफ मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है, और रिपोर्ट बेसिक नहीं होती बल्कि प्रोफेशनल हो जाती है। उसके बाद तीसरा हमारे पास एक प्लान आ जाता है। ये एडवांस लेवल का प्लान है। इसमें भी स्टार्ट में $1 ही है। अब उसके बाद अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी, अब ये देखें यहाँ पर क्या थी, 2% थी। मतलब आपका कार्ड अगर अटैच है तो आपने स्ट्राइप या कोई और अकाउंट लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर फिर शॉपिफाई का पेमेंट मेथड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें 2% ये आपसे टैक्स लेंगे। यहाँ पर ये आपसे, अगर आप ये इस प्लान में जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी फॉर ऑल पेमेंट प्रोवाइडर्स 0.5% होगी, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ये आप उस वक्त यूज़ करें जब आप बहुत ही एडवांस लेवल का बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उस वक्त ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारे ऊपर बहुत कम फी लग रही होती है। अच्छा, उसके बाद बाकी और क्या क्या इसके अंदर यूनिकनेस है, वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई है। 15 मेंबर्स प्लस हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर हैं जो कि इस प्लान के अंदर हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेस्ट आपका यही रहेगा। ये एक ये हमारे पास एक और प्लान भी है, ये स्टार्टर प्लान होता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 यूज़र ही होगा। इससे ज़्यादा आप नहीं ऐड कर सकते। तो या तो आप सिलेक्ट कर लें ये वाला प्लान, और या फिर आप ये बेसिक प्लान सेलेक्ट कर लें। ये दोनों आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आपका बहुत ही छोटा सा बिजनेस है तो फिर आप ये स्टार्टर प्लान से भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी जो सिलेक्ट करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाला प्लान। बेसिक प्लान सेलेक्ट करूँगा। बेसिक प्लान सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसको अपने कार्ड की डिटेल बतानी है, स्टोर का नाम, ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन करनी है, और इसको फिर मैंने सब्सक्राइब कर लेना है। अब कार्ड की डिटेल्स और वो सारी चीज़ें मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये यहाँ पर मैंने प्लान सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैंने अपना कार्ड एंटर किया था और प्लान मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बेसिक प्लान मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर। अब ये क्या कहता है, आपका $25 पर मंथ स्टार्ट होगा 16 मार्च 2024 से। प्रॉपरली ये $25 मुझसे चार्ज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टोर को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, अपने प्लान को चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, अपने कार्ड को चेंज करना चाहें वो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास बिलिंग साइकिल आ जाता है। जो भी आपसे पेमेंट्स ली गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। कोई आपकी पेमेंट पेंडिंग है वो भी यहाँ पर शो हो रही होगी। बहुत ज़्यादा टाइम अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं हम अपने कार्ड को कैसे चेंज करें, तो आप अपने कार्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप पेपाल वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑलरेडी कार्ड अटैच है ये वाला मोस्टली इशू आ रहा होता है कि हम अपने कार्ड को बदलना चाहते हैं, कोई और कार्ड अटैच करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ से कार्ड अपना चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली इसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ना कोई एक कार्ड आपका स्टोर के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उसका क्या प्रोसेस होगा वो देखें, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। अभी ये फ्री ट्रायल है, उसके बाद अभी ये 17 दिसंबर को $1 काटेंगे, और उसके बाद फिर 3 मंथ्स के बाद 16 मार्च से प्रॉपर बेसिक प्लान स्टार्ट होगा, जिसके ऊपर ये मुझसे $25 पर मंथ चार्ज करेंगे। तो ये था बिलिंग का सेक्शन और प्लान का सेक्शन, कि हमने बिलिंग और प्लान के अंदर किस तरह वर्किंग करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस तरह कार्ड अटैच करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बाकी ऑप्शंस को समझेंगे।